अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी। फ़िलहाल तो ये मेरे रिलेटिव्स की ही मोस्ट रिक्वेस्टेड है, तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ बिरयानी। ठीक है, चिकन बिरयानी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है एक पतीला। अपने साइज़ के हिसाब से आप लीजिएगा, कितने आपके चावल हैं, कितने आपके बाकी सामान हैं, उस हिसाब से, ताकि वो घिच पिच ना हो बिरयानी के अंदर। फिर आप जब ये ले लेंगे तो इसके अंदर डालेंगे ऑयल और उसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाला। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पर जो साबुत गरम मसाला है वो कम ही लिया है, क्योंकि जो अभी हम बाद में इसके अंदर मसाले डालेंगे तो उसमें इलायची, बड़ी इलायची और मुख्तलिफ़ चीज़ें डलेंगी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है आपने ओवर नहीं लेना है। ये हम सिर्फ खुशबू के लिए डालते हैं। उसके बाद आपने जो प्याज काटी हैं, तकरीबन मेरी प्याज जो थी वो 8 प्याज़ें थी, जिसमें 4 बड़ी थी और 4 दरमियानी साइज़। और इसके अंदर मैंने 10 से 12 बड़ी मोटी मिर्चें काट के डाली, हरी मिर्चें। अब आप प्याज को जो है, बिरयानी की जो प्याज है उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, क्योंकि वो मसाले के अंदर ऑलरेडी गलती है। इसलिए अभी हम प्याज को जो है थोड़ी देर के लिए नरम करेंगे इस ऑयल के अंदर, और उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो गलना शुरू हो गई है, तो अब हम इसके अंदर जो है वो आलू ऐड करेंगे और अदरक लहसुन। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया। अब हम पहले अदरक लहसुन को प्याज के साथ थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, ठीक है, ताकि उसकी खुशबू आए और वो थोड़ा सा कुक्ड हो जाए। और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छा जी, अब हमारा अदरक लहसुन जो है इसके साथ हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। आलूओं को हमने पानी में ऑलरेडी जो है वो काट के रख दिया था। अच्छा, आलूओं का ये है कि आलूओं को कोई बड़ा आलू होगा उसके बीच में से 2 करेंगे, ठीक है, ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करेंगे वरना टूट जाते हैं बिरयानी में।
इसके अंदर डालेंगे जर्दे का रंग, इतना। बिरयानी के आलू को हम इसलिए प्याज और अदरक लहसुन के साथ पहले डाल देते हैं क्योंकि जब ये आलू नए होते हैं तो हम इसको बाद में जब टमाटर के साथ वो करते हैं तो चढ़ जाते हैं और गलते नहीं हैं। तो हम इनको वो नहीं करना है, बिरयानी के आलू गले हुए होने चाहिए। इसलिए हम जो है इसको प्याज के साथ अच्छी तरीके से वो करेंगे ताकि ये थोड़े से तलने जैसे हो जाए, फ्राइड टाइप हो जाए। गलाना नहीं है आपने बिल्कुल, बस इसको एक रंग चढ़ाना है जर्दे का रंग का। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे क्योंकि चिकन की बिरयानी, इसलिए चिकन इसमें बिल्कुल आखिर में डलती है मसाला बनने से कुछ देर पहले। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और सारे मसाले और फिर इसको मसाला बनने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, तो हमने इसके अंदर डाल दिए टमाटर और मसाला। मसाले के अंदर क्या क्या हमने डाला है, हमने इसके अंदर डाली है बड़ी साबुत इलायची, लौंगे 10 से 12 लौंगे, 4 से 5 बड़ी साबुत इलायची, छोटी इलायची 6 से 8। इसके अलावा इसके अंदर डाला है 1.5 चम्मच भर के धनिया, 1.5 चम्मच भर के ज़ीरा और 1.5 चम्मच भर के लाल पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच भर के हल्दी, जायफल जावित्री का पाउडर थोड़ा सा खुशबू के लिए, इसके अलावा काला ज़ीरे का पाउडर थोड़ा सा खुशबू के लिए, इसके अलावा गरम मसाला, नमक एंड जो साबुत जो है वो एक पिसा हुआ मसाला मेरी अम्मी बना के रखती है, मुझे उसके इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं पता, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाला है खुशबू के लिए। आइंदा मैं कभी आपको बताऊंगी इसके कि क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट थे। बाकी बिरयानी के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं। अब मैं इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और फिर इसके अंदर सिर्फ 1 कटोरी छोटी वाली जो खीर की कटोरी होती है उसका पानी इसके अंदर डाल दूँगी गलने के लिए। आपने बिरयानी के मसाले में ज़्यादा पानी नहीं करना वरना बाद में आपको मसला होता है, क्योंकि जब आप मसाला बनने के करीब होता है और चिकन डालते हैं इसके अंदर तो चिकन अपना पानी खुद ही छोड़ती है, जिसकी वजह से मसाला पानी पानी हो जाता है और फिर आपको टाइम लगता है। तो चिकन की बिरयानी बनती है फ़ौरन। तो अब हम अगर आपने तैयारी की हुई है तो समझे आपकी फ़ौरन बन जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर जो है पानी डाल के और इसको पहले इसको मिक्स करूँगी, फिर इसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी, फिर इसको धीमी आंच पर ढक्कन ढक दूँगी और ये अपनी आंच में इसके टमाटर और आलू जो हैं हाफ़ कुक्ड हो जाएंगे। फिर हम टमाटरों को आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको आगे अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मसाला है वो मिक्स हो गया। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्योंकि 10 से 12 मोटी हरी मिर्चें जो है वो काट के डाली थी और वो तेज़ होती हैं मसाले के अंदर, इस वजह से मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च जो है उसकी मिकदार कम रखी है, वरना मैं अगर हरी मिर्च नहीं डालती हूँ तो 1.25 चम्मच पिसी हुई मिर्च डालती हूँ क्योंकि बिरयानी चटपटी अच्छी लगती है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल के 1 कटोरी खीर वाली कटोरी वो डाल के और इसको ढक दूँगी। ये अपने पानी में हाफ़ कुक्ड होंगे, फिर हम उसके बाद मसाले को भूनेंगे। अब हम जो है हमारे जो टमाटर हैं वो आलूओं के साथ जो है हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टमाटरों को इसके साथ मसाले के साथ कुछ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, टमाटर की खाल अलग हो जाएगी। लकड़ी के चम्मच से करना है, आपने स्टील के चम्मच से नहीं करना वरना आपके आलू जो है बिरयानी के वो टूट जाएंगे। ये देखो, तो एज़ यू कैन सी के टमाटर इसमें एक भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैं सारे जो है उनको कुचल चुकी हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, अब आपने इसके अंदर चिकन डालनी है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है और हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि इसके छींटे उड़ते हैं और स्लो चूल्हा करके आपने टमाटरों को कुचलना है वरना आपके मुंह पे आएंगे सारे छींटे। आपने इसमें चिकन डालने के बाद हरा मसाला भी ऊपर से डालना है, हरा धनिया और पुदीना, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, आंच को दरमियाना करना है और ढक्कन ढक देना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ढक्कन और आंच को हम कर देंगे दरमियाना से थोड़ा कम
और ये जो है मसाला अब ये रेडी होने के लिए मतलब अपनी तैयारी पर जा रहा है। तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाएगा। चिकन भी गल जाएगी, आलू भी गल जाएंगे और मसाला जो है वो बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये मसाला जो है ये बनना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से एक और बार हिलाएंगे साइडों से। बीच में से आपने नहीं करना है वरना इसका गूदा बन जाएगा। ठीक है, साइडों से ही हिलाना है ताकि कोई भी चीज़ टूटे ना और हर चीज़ सही सलामत रहे। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे बाकी बचा हुआ हरा धनिया, पुदीना, 1 कटोरी दही, गरम और जर्दे का रंग और थोड़ा सा जायफल पाउडर, वो हम इस मसाले के ऊपर डालेंगे। ठीक है, पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम इसके अंदर जो है 2 कटे हुए नींबू छिलके समेत, आपको पता होगा कि देख की बिरयानी के अंदर जो एक ज़बरदस्त सा जायका होता है जो हर कोई चाहता है कि यार देख जैसा जायका क्यों नहीं आता, तो उसके अंदर जो एडिशनल चीज़ होती है वो होते हैं नींबू। या तो वो नींबू का सिरप डालते हैं या फिर वो नींबू को काट काट के डालते हैं। तो हम डाल रहे हैं 2 लेमन बड़े। ठीक है, ये मसाले के ऊपर डालेंगे। ये मसाले के साथ जब मिक्स होंगे तो इसके एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो अरोमा और फ्लेवर बन जाएगा। आपने जो है वो इसके बीज निकाल के ऐसा करना है। ठीक है, आपने इसे अभी मिक्स नहीं करना, इसे ऊपर ही छोड़ देना है। अब आप इसमें रख देंगे ढक्कन। अब आपने इसके ऊपर जो है वो जो दही था और जर्दे का रंग, हरी मिर्चें, हरा मसाला, वो हमने सारा जो है मसाले के ऊपर फैला दिया। ठीक है, अब ये 15 मिनट जो है मज़ीद पकेगा और इसका जो है पानी ये खुश्क होगा। ठीक है, इसको आपने मिक्स नहीं करना, ऊपर ही डालना है। ठीक है, अब आप इसको फुल चूल्हे पे छोड़ दें। हमने बासमती चावल जो है धो के भिगो दिए थे और जो देख के जो चावल होते हैं वो किस तरह से उबलते हैं ये मैं आज आपको बताती हूँ। आपने लेना है पानी, पतीले, खुले पतीले के अंदर पानी लेना है। उसके अंदर आपने चावलों के अंदर जो आप नमक डालेंगे वो आपने डाल देना अपने हिसाब से। मेरे 1.25 किलो चावल है, मैंने उसके हिसाब से इसमें नमक डाल दिया था। और इसके अंदर आपने डालना है 2 चम्मच मलाई वाला दूध। ठीक है, और इसके अंदर आपने 4-5 बड़ी हरी मिर्चें डालनी है और 2 चम्मच भर के जो है वो केवड़ा डालना है। ठीक है, अब आपने इस पानी को उबलने रख देना। जब ये पानी फुल उबलने लगे तो आपने अपने जो भीगे हुए चावल है उसका पानी गिराकर और वो इसके अंदर डालने और उनको इतना उबालना है कि उनमें सिर्फ 1 कन्नी बच जाए। ठीक है, मामूली सी कसर रह जाए। फिर आपका मसाला तैयार होगा और आपने उसके ऊपर उन चावलों का दम लगाना है। इससे क्या होता है, दूध डालने से क्या होता है कि चावल जो होता है वो एक एक अलग अलग दिखता है। बिरयानी का असल जो क्वालिटी होती है वो उसके चावल होते हैं। ठीक है, चावलों के अंदर एक मसाला पूरा चढ़ा हुआ हो और दूसरा ये कि चावल साबुत हो। अगर चावल आपके खिचड़ी टाइप टूटे होंगे तो वो बिरयानी की सारी मेहनत भी बेकार जाती है और वो खाने में भी बहुत बदमज़ा लगती है। इसलिए चावलों के पानी में अगर आप थोड़ा सा दूध डालेंगे मलाई वाला तो उससे क्या होगा, आपका चावल अलग अलग जो है वो दिखेगा बिरयानी के।